बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये हलवाई स्टाइल नमक पारे की रेसिपी। बहुत क्विक और झटपट सी रेसिपी है, कोई टाइम टेकिंग नहीं है, कोई डो को हम रेस्ट के लिए नहीं रखेंगे। जब भी आपका दिल करे आप 10 मिनट में बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। टी टाइम में आप इसको सर्व कर सकते हैं, अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा। आप मैदे की जगह पर घर के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, अजवाइन इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून। इसको इस तरह से हाथों की मदद से रगड़ के ना फिर इसमें शामिल करना है। घी इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप। घी की वजह से ही ये जो नमक पारे हैं ये खस्ता बनकर तैयार होते हैं। तो आप इसकी जगह पर मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से आपने इसको बहुत अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है, मसल के। और यहाँ पर मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लिया है, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और डो जो है इसको गूंदते जाएंगे आटे को। और इसको आपने जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं और आटा गूंदते हैं वो वाली डो हमें नहीं चाहिए। इसके लिए सख्त डो का इस्तेमाल किया जाता है और आपने भी सख्त डो गूंदनी है। तो यहाँ पर आटा मैंने गूंद लिया है। इसको थोड़ा सा इस पर घी लगाएंगे और इसको सेट होने के लिए 10 मिनट तक के लिए साइड पे रख देंगे। दस मिनट के बाद आटा हमारा सेट हो चुका है। अब इसका एक पेड़ा बनाएंगे। इस तरह हाथों की मदद से थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे और फिर रोलिंग पिन की मदद से इसकी रोटी बना लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक अहम बात आपको बता दूँ कि रोलिंग पिन की मदद से इस तरह से आपने साइड्स दबा देनी है और इसको प्रेस करते जाना है ताकि इसकी साइज़ जो है ना ये शीट को चिपक जाए। और जब हम इसको कट करेंगे तो ये उखड़ेगी नहीं। अब पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैंने इस तरह से कट कर लिया है। आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है, आप इसको छुरी से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे नमक पारे मैंने कट कर लिए हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप इनको रेस्ट देना चाहें, नहीं तो मैंने तो फ़ौरन ही इनको फ्राई कर लिया था। दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है, उसमें ढेर सारा ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था 5 मिनट पहले ही। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो एक टुकड़ी इसमें डालेंगे और आप देख सकते हैं ये फ़ौरन से ऊपर नहीं आई। इसका मतलब है अभी हमारा ऑयल अच्छे से नहीं गर्म हुआ है या फिर जितना हमें चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब एक टुकड़ी मैंने शामिल किया। जैसे ही नीचे डालेंगे ना तो फ़ौरन से थोड़ी देर में ये ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स कि हमारा ऑयल जिस तरह से हमें गर्म चाहिए वो हो चुका है। सारे इसमें डाल के आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे इन्हें फ्राई करने में। तो इसको अच्छा, यहाँ पर आपने फ्लेम जो है मीडियम टू लो रखनी है। हाई फ्लेम पर जैसे ही आप डालेंगे ये फ़ौरन से जल जाएंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और ये बहुत ही क्विक और आसान रेसिपी और इतने खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे, आपने आवाज़ सुनी होगी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके जो फीडबैक है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जहाँ पर आप शेयर करना चाहें मेरे साथ कर सकते हैं। टी टाइम में बनाकर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ जो घंटी का बटन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।